यूं ही नहीं झुका पाकिस्तान, जाने कैसे भारत के सामने हो गया था बेबस। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान यूं ही चुक गया? यहाँ हम समझेंगे कि किन बातों ने पाकिस्तान को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान किस बात पे झुका? कई मोर्चों पर पाकिस्तान को इस बार और अच्छे से समझ में आ गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। भारत ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया। जब पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, उस समय भारतीय सेना सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक सीमित नहीं रही, पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई ठिकानों को निशाना बनाया। 4 दिनों के तनाव में पाकिस्तान को ये भी समझ आया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। उसकी सभी मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए। जमीन पर मार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। भारत के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाने के बावजूद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि उसका मिसाइल और ड्रोन सिस्टम भारत के सामने किसी काम का नहीं है। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, पाकिस्तानी सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के थल और वायु ठिकानों पर वार किया गया है। पाकिस्तान की एयरफील्ड जिसमें स्कर्दू, जकोकाबाद, सरगोदा और बुलारी शामिल है, इनको बहुत नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया है। एलओसी के पास पाकिस्तान के कमांड कंट्रोल, लॉजिस्टिक, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जवानों को इतना भारी नुकसान पहुंचाया गया कि उसकी बचाव और मारक क्षमता को खत्म कर दिया गया। फिर से दोहराना चाहती हूँ, भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, सतर्क है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आईएमएफ से वह लगातार कर्ज लेने की गुजारिश कर रहा था। कल रात ही $1 अरब का लोन पास हुआ है। हालांकि भारत ने इस लोन का विरोध किया था और कहा था कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवाद को पोषित करने के लिए करेगा। भारत के इस तर्क को दुनिया के सामने पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला प्रूव नहीं करना चाहता था कि आगे उसके सभी रास्ते बंद हो जाए। आज सरकारी टॉप सूत्रों से ये खबर भी सामने आई है कि जिसमें भारत ने पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए साफ किया था कि भारत अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध मानकर जवाब देगा। भारत ने पाकिस्तान की हर आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वार की श्रेणी में रख दिया है। इसमें भी पाकिस्तान को सोचने के लिए मजबूर किया कि आगे क्या करना है, क्या नहीं। भारत ने पूरे तनाव के बीच पूरे आत्मविश्वास से सटीक निशानों के साथ जवाब दिया। परमाणु हमले की धमकी के बावजूद वे आगे बढ़कर पूरी कार्रवाई करता रहा। इससे पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत किसी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है, वे पूरी तरीके से तैयार है। इस बार भारत के जो अटैक सिस्टम में पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पाकिस्तान में जाके इतना बड़ा खड्डा किया कि यदि थोड़ी सी और मार होती तो वहां पे कुआं खुद जाता, जो कि पाकिस्तान को अभी सख्त जरूरत है। एक तरफ भारत पानी बंद करके एक साथ छोड़ रहा है, जिससे उस पानी का मजा पाकिस्तान भी नहीं ले पा रहा है, और दूसरी तरफ वहां पानी की किल्लत है। तो भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी वो एयरफील्ड के ऊपर इतना बड़ा गड्ढा कर गई कि यदि थोड़ी सी और उसकी मार होती तो वहां पे इतना बड़ा कुआं खुद जाता और तालाब बन जाता। वो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात होती। तो आगे यदि पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ पे कुआं खोदना है तो वहाँ पे जेसीबी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुआं खोदने वाली मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस भारत को कहे कि एक ब्रह्मोस मिसाइल हमारे इस टारगेट पे छोड़े और वहाँ पे ये ब्रह्मोस मिसाइल कुआं खोद के रख देगी। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ इस बात पे राजी हुआ कि युद्ध विराम किया जाए, डीजीएमओ को बार बार फोन किया, प्रार्थना की, और उसके बीच में सरपंच कूद पड़े डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कह दिया कि हमने भारत पाकिस्तान से कई रातों लंबी बात की, भारत पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म करने वाला था
और आखिरकार हमारे कहने के ऊपर भारत और पाकिस्तान राजी हुए, अच्छी बात है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम किसी तीसरे देश से यहाँ हस्तक्षेप नहीं चाहते। कोई ट्वीट करे करता रहे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फ़ोन किया। फिर भारत ने जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तब तक सरपंच डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही कूद पड़े और उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो भारत ने साफ कर दिया कि हमें किसी तीसरे देश की जो मध्यस्थता नहीं करवाई है, ये केवल और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बात हुई है और फाइनल बात 12 मई 25 को होगी, जिसमें सीधा सीधा संदेश है कि सारे आतंकियों को भारत को सौंपो, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को फ्री करो। और इसी के साथ कुछ ऐसी मांगे भी शामिल की जा सकती है जिससे पाकिस्तान को झटका लग सकता है। यदि आज के बाद भारत में कहीं पे भी आतंकवादी हमला होता है, वो चाहे कोई भी प्रायोजित हो, तो ये समझा जाएगा कि वो आतंकी हमला पाकिस्तान ने करवाया है और युद्ध की स्थितियां तुरंत बन सकती है। पाकिस्तान को अब फूंक के कदम रखना होगा और सभी आतंकियों को अपने कंट्रोल में करते हुए भारत को सौंपना होगा। यही उसकी भलाई है, नहीं तो वो IMF से लोन लेते रहे, ये लोन ना तो वो कभी चुका पाएगा और इतना कर्जदार बन जाएगा कि उसकी जो हालत है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट करके आप सहमति जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें।